लास्ट है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है, जहां पर ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जब यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर रहे थे ईरान की, और जब ईरान अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था ऑल ओवर मिडिल ईस्ट, उस टाइम पाकिस्तान ने चुपचाप अलाउ किया कि ईरान अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये पार्क कर सकता है पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में। प्राइमरली नूर खान बेस का फिर से यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस रिपोर्ट को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के कई करीबी एडवाइजर्स आज के समय बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, और वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट सच है तो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करना होगा, और यूएसए को सोचना होगा कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाकर हमने क्या सही काम किया या फिर ये बड़ी गलती थी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्वीट लिंडसी ग्राहम की। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसी ग्राहम, इनकी आपने बहुत सारी फोटोज वीडियोस देखी होगी ट्रंप के आसपास। काफी बार ट्रंप के प्लेन में ये ट्रैवल करते हैं। ईरान वॉर के दौरान इवन वेनेजुएला में जब यूएसए ने अटैक किया था, उस टाइम हमेशा ये ट्रंप के साथ खड़े हुए थे। ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी एडवाइजर हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे ये जो अमेरिकन एक रिपोर्टर ने ये ट्वीट करी है कि पाकिस्तान पोजीशनड इटसेल्फ एज ए डिप्लोमेटिक कंडुइट। ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्वाइटली अलाउ किया ईरानियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये पार्क किया जा सकता है पाकिस्तान में, पोटेंशियली शील्डिंग देम फ्रॉम यूएस एयर स्ट्राइक्स। ये बताया गया है अमेरिकन मीडिया को। और इसके रिस्पांस में ये कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग एक्यूरेट है और सच में पाकिस्तान ने ऐसा किया है, तो बिल्कुल हमें कंप्लीट रीवैल्यूएशन करनी होगी ऑफ पाकिस्तान रोल एज ए मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर पार्टीज। और फिर ये आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जिस टाइप की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से आई है इजराइल के बारे में, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा कि अगर ये सब कुछ सही है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उन पर कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से प्रेशर बनाया गया है, या फिर इजराइल ने उनको ये बोला है कि ईरान वॉर खत्म करना दूर की बात है, अभी के लिए आपने पाकिस्तान को जो मीडिएटर बनाया है वही कंट्री काफी हद तक एंटी इजराइल है। मैंने आपको बताया था रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये इशू रेज किया कि बहुत सारे पाकिस्तानी बॉट्स हैं आज के समय जो इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं सोशल मीडिया पर। नेतन्याहू ने पहली बार स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम भी लिया था। और अब हम देख रहे हैं कि लिंडसी ग्राहम, जो एक और बहुत ज्यादा प्रो इजराइल यूएस सेनेटर हैं, ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिसर्स काफी बार इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, तो इनको कोई सरप्राइज नहीं होगा कि एक्चुअल में पाकिस्तान सीक्रेटली ईरान की हेल्प कर रहा था। और आप अगर सीबीएस न्यूज का आर्टिकल देखोगे तो ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि एक यूएस ऑफिशियल जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, इसने ये कहकर के मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं एनोनिमस रहना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन शेयर करी है मीडिया के सामने कि तेहरान ने मल्टीपल एयरक्राफ्ट भेजे थे पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान में, अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द पाकिस्तानी गैरिसन ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी जैसे आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। वहां पे नूर खान बेस, जिसको इंडिया ने बॉम्ब भी किया था, थोड़ा बहुत रिपेयर करके थोड़ा उन्होंने सही किया है। यहाँ पर बहुत सारे ईरानियन एयरफोर्स के प्लेन्स ये स्टेशन किए गए थे। दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट, और ये बात अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एडमिट भी कर दी है। ये लोग कह रहे हैं कि जो ईरानियन एयरक्राफ्ट अभी भी स्टेशन है पाकिस्तान में, ये सीजफायर के पीरियड में आया था और इसका कोई भी यहाँ पर मिलिट्री एंगल नहीं है। ये बात पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, बट अमेरिकन मीडिया क्लियरली कह रहा है कि सिर्फ एक प्लेन नहीं, बहुत सारे ईरानियन प्लेन्स पाकिस्तान में छुपे हुए थे। और अब अमेरिकन मीडिया ये क्वेश्चन भी रेज कर रहा है कि आखिर किस कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप मीडिएटर बनाने का सोच रहे थे। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना की मिलिट्री असिस्टेंस पर, इसके बारे में दुनिया जानती है। 80% पाकिस्तान का मिलिट्री इक्विपमेंट ये चाइना से आता है, और इस्लामाबाद के बहुत ज्यादा क्लोज इकोनॉमिक टाइज भी है बीजिंग के साथ। और बेंजामिन नेतन्याहू ने लिटरली रिसेंटली ये कहा है कि चाइना हेल्प कर रहा था ईरान की मिसाइल्स बनाने में। तो किस बेसिस पर पाकिस्तान को एक मीडिएटर कंट्री बनाने का सोचा गया? क्या ये मीडिएशन टॉक्स हमेशा फेल होनी थी क्योंकि मीडिएटर ही काफी हद तक बायस था? ये सवाल अब ओपनली उठाए जा रहे हैं यूएस मीडिया में, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में देखा जाएगा कि क्या ये ट्रंप का एक फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर था। कई अमेरिकन को आज तक समझ नहीं आता कि फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बार बार बोलने की जरूरत क्या थी, सबको अजीब लग रहा था। बट अब जेन्युइनली सवाल पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी के पीछे लॉजिक क्या था। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में आप देखोगे यूएस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिकन एलाइज थे उनके साथ काम करना था।
ट्रंप को अचानक से क्या हुआ कि जो चाइना के एलाइज हैं उनको मेन प्लेयर यहाँ पे बना दिया, मीडिएटर बना दिया, और उनसे उम्मीद उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी कि वॉर समाप्त हो जाएगी। ये जो क्लिप है कुछ सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, ये सुनिए। यहाँ पर लिटरली यूएसए के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कहेंगे कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करी है। Anytime soon, and Iran is probably starting to lay the groundwork for developing nuclear weapons over the next maybe year or so. And that would also dovetail with why they're talking with Pakistan, a nuclear weapons state that helped Iran with centrifuges that started its program in the first place. And also Russia, another nuclear weapons state that's been a military ally of Iran. So if Iran is going to pursue this very aggressive agenda to truly emerge as the fourth center of world power with nuclear weapons, it needs allies, and it looks like it's working with its allies, and it's certainly working with its allies better than we're working with ours. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली एंड में कि ईरान अपने एलाइज के साथ चुपचाप ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है कंपेयर टू यूएस। यूएस ने ट्रम्प के अंडर अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज थे उनको दूरी कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज को बोल दिया कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आए। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी, इनके साथ कोऑर्डिनेशन ढंग से हुई नहीं है। यूएई इतना ज्यादा गुस्सा है कि लिटरली इन लोगों ने ओपेक छोड़ दिया है। सो ओवरऑल मैं फाइनली देख पा रहा हूँ यूएसए में एक रियलाइजेशन आ रही है कि आखिर ये ईरान वॉर में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ये लोग रीच नहीं कर पाए, वो अलग बात है। डिप्लोमेटिकली यूएसए ने कहां गलती कर दी थी, क्योंकि अब आज के समय डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो सीजफायर है ना, ये इस वक्त लाइव सपोर्ट पे है। इन्होंने लिटरली ये स्टेटमेंट दी है। It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support. ये कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान के साथ जो सीज फायर है ये लाइव सपोर्ट पे है। ईरान ने जो पीस प्रपोजल भेजा यूएसए को, इसको ये कह रहे हैं पीस ऑफ गार्बेज है, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने आधे रास्ते में उसको फेंक दिया। अब ये सब चीजें इवेंचुअली लॉस किसको देंगी? वर्ल्ड इकोनॉमी को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती है, वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा, सिविलियंस और ज्यादा बढ़ेंगे। अगर यूएसए को मीडिएटर चाहिए ही था तो परहैप्स ये कोई ऐसा कंट्री चूज कर सकते थे जो जेन्युइन तरीके से एक इस वॉर को खत्म करके मीडिएशन करता, या फिर डायरेक्टली बात कर लेते ईरान से, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब ये जो पाकिस्तान का एक अजीब सा स्टांस था जहां पे इनको ईरान के साथ अपने रिलेशन भी बैलेंस करने थे, क्योंकि ईरान लिटरली इनका नेबरिंग कंट्री है, साथ में यूएस के साथ रिलेशन बैलेंस करने थे, उस वजह से क्लियरली अंत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पीस की बातचीत को। सीजफायर मोस्ट प्रोबब्ली कोलैप्स कर जाएगा और आने वाले टाइम में जो भी टेंशंस होंगी उसके रिगार्डिंग लोग सवाल यही पूछेंगे कि इतना सारा कीमती समय वेस्ट क्यों कर दिया गया था इस्लामाबाद में बातचीत करने में, जब इन दी एंड पता लगा कि पाकिस्तान की एक अजीब सी बायस थी और ये लोग सीक्रेटली हेल्प कर रहे थे ईरान की। अब एक बार को पाकिस्तान कह सकता है कि जो प्लेन यहाँ पर आए थे वो कई डिप्लोमेट्स के थे और जो बातचीत हो रही थी सीज फायर की उस टाइम ये प्लेन आए थे, बट अमेरिकन मीडिया साफ साफ ये कह रहा है कि आप अगर यूएस डिफेंस ऑफिशियल से बात करो तो ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर ईरान के बहुत सारे फाइटर जेट्स को बचने की जगह प्रोवाइड करी थी जब यूएस उनको बॉम्ब करने का प्रयास कर रहा था। सो वी हैव नो आइडिया कि मीडिएशन में पाकिस्तान ने क्या किया होगा, क्या जेन्युइनली ये वॉर समाप्त करने की कोशिश करी होगी। सो दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त जो सीजफायर है ईरान और यूएसए के बीच में, इट इज लिटरली ऑन लाइव सपोर्ट। कुछ और अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी तक भी भाई जो एनालिसिस है ना वो ये स्टडी कर रहे हैं कि जो ईरान है ना वो इतनी देर तक मतलब कि टिका कैसे है और उन्होंने कैसे ये चीज़ हैंडल करके रखी हुई थी कि हम एक लड़ेंगे वो भी एक सुपर पावर के साथ, उसमें इसराइल और अमेरिका आता है। ये अभी तक स्टडी जारी है, लेकिन कुछ अब आस्ता आस्ता ना चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे वो नेतन्याहू का अब पॉडकास्ट आप देखें तो उसमें सबसे पहले भाई उसने चाइना को मेंशन किया कि जो कुछ भी मतलब इधर हेल्प हो रही थी ना वो चाइना से हो रही थी, और इनडायरेक्टली उसने भाई रशिया का भी बोला कि रशिया भी इसमें मतलब कि कूदा हुआ था। बाकी बात करें ना तो ये चीज़ रुक जानी थी। अब अमेरिका और
इसराइल रुके ही इसी वजह से है कि ये बाद में भाई मतलब के वार में सब कुछ आ रहा है, इसमें चाइना भी आ रहा है और इसमें रशिया भी आ रहा है, और ये चीज़ है मिडल ईस्ट को भी तबाह करेगी और हमें भी तबाह करेगी। इस वजह से उन्होंने भाई ये चीज़ रोकी है। पाकिस्तान एक भाई खिलाड़ी था इसमें, बस उनको आसरा चाहिए था कि वो भी इधर आ गए, वो भी इधर आ गए। बाकी इन सबको पता था कि पाकिस्तान एक क्या अपना इधर भाई रोल अदा कर रहा है। ना तो ईरान ने इन पर हमला किया था और ना ईरान मतलब कि ओपनली बोल रहा था इनको कुछ, तो वो चीज़ भाई सबके सामने थी। लेकिन नेतन्याहू ने भाई सारी चीज़ें क्लियर ही कर दी। पहले तो उसने बोला कि पाकिस्तान से फेक अकाउंट बनते हैं और ये मतलब कि हमारी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की, हमें लड़वा रहे हैं आपस में। पता नहीं यार ये मुसाद क्या बना हुआ है, मतलब कि एक फेक अकाउंट से इतना डर और खौफ जारी था इन पर। बाकी अगर बात करें ना तो ये एक रियलिटी है। जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी ना ईरान पर, तो भाई उधर मतलब के फाइटर जेट थे ही नहीं उधर, जो मतलब के चाइना ने वो बनाए हुए थे ना, वो उन्होंने उसमें हवा भरी हुई थी। तो ये चीज़ ज़रूर हुई है। लेकिन अब अभी तक भाई अमेरिका अब ये गिद्दड़ सिंह मतलब के लगा रहा है कि अभी हमने उनका पीस जो मुआहदा है वो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, हमने उस पर नज़र ही नहीं डाली। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज भाई अभी तक मतलब कि टोटली उन्होंने ओपन कर दी है। भाई वो तो बात ठीक है, वाकई ये बात तो है। अगर भाई ये वार आगे जाती ना, जैसे वो नाम ले रहा था, इजराइल ले रहा था कि भाई रशिया इसमें मदद कर रहा है, चाइना इसमें मदद कर रहा है, अगर वो इन दो कंट्रीज को बीच में लाते हैं तो फिर डायरेक्टली वो भाई ईरान के साथ जुड़ जाएंगे। और इन दो कंट्रियों के लिए ख़तरा था कि अगर वो जुड़ते हैं तो भाई हमारी जो है ना एयर बेसिस जो हमारी है सारा कुछ है, इजराइल अकेला भाई फंस जाएगा वहाँ पे। वो तो ये अमेरिका के साथ सीधा सीधा और इजराइल के सीधा सीधा भाई ये दो कंट्रियां लड़ सकती हैं उनके साथ, क्योंकि भाई ये दो कंट्रियां जो है ना इनके खिलाफ इजराइल और अमेरिका बहुत हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर में बनाने के लिए रशिया जो है वो ईरान को मदद कर रहा है कि आप अपना न्यूक्लियर पावर बनाएं। बात भी तो ठीक है भाई, अगर न्यूक्लियर पावर बनाते हैं तो अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना कभी उनको भाई कुछ कहेगा। अगर वो नहीं बनाते ईरान ऐसे ही ईरान के साथ ऐसे ही होता रहेगा। अमेरिका दो जो चाहे इजराइल और दोनों कंट्री इधर जो पाकिस्तान ने सही किया वो अपना भाई बीच में गेम बजा रहे हैं, वो अलग ही लेवल का बंदा था वो भाई अपना बीच में ना ऐसे ही वो जो है ना खाना पूरी कर रहे हैं, जो खाने को मिलता लेके साइड पे हो जाते हैं। बाकी भाई अगर ये बाहर रुकनी चाहिए थी और ये सारी चीजें मुझे तो लगता है कि ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई जो हालात नजर आ रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की जो ये न्यूज़ आ रही है यार। धमाल मूवी देखी है जिसमें वो मतलब के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लटके होते हैं, लालन बोलता है तू निकाल तेरे पास कितने पैसे तुम्हें बचाऊंगा, वो 1 लाख 2 लाख आता है, मतलब कि एंड पर जब वो बोलता है ना 2 लाख तो वो भाई उधर सेफ्टी लेकर भाग जाता है। तो वही चीज इनके साथ हुई है। ईरान ने एंड पर आकर बोल दिया 3 लाख तो ये उधर भाग गए, अमेरिका से 1 लाख आगे बढ़ा दिया। तो यही बात हुई है, इन्होंने बोला ही ये था कि भाई पैसे दो और जो मर्जी कर लो, मतलब कि अमेरिका चाहे इधर अपना स्टेट बना ले, जो उनको करना है, ये इधर पैसे की बात हो रही थी बस। बिल्कुल यार, एक वार जो है ना भाई वो रोकी गई थी और ये अब दोबारा स्टार्ट होने वाली नहीं है। उसके बाद अब ये सारे जो है ना आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन क्या कर रहा था, ये चीज़ें अब निकल कर आनी है। क्योंकि अब जब वार स्टार्ट थी तो तब किसी को क्या होश थी कि भाई कहाँ से चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से भाई जा रही हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। क्योंकि उधर से इजराइल शुरू हुआ था, अमेरिका शुरू, इधर से भाई ईरान लगा हुआ था, वो देशों दे मारे ही जा रहा था, कभी भाई इधर मिडल ईस्ट को, कभी इजराइल को। मतलब ये कि एक चीज़ों की ना एक समझ ही नहीं लग रही थी उनको। और उसमें एक पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा करना ही था, क्योंकि ये कभी भी पीछे हटे नहीं है। अब ये देख ले कि जब रशिया यूक्रेन की वार हुई थी या चल रही है, उसमें भी इनका लिंक था, उसमें भी एक चीज़ें एक सामने आ गई थी कि भाई इन्होंने इधर से हथियार दिए। तो ये अब ये तो बिल्कुल अपने एक देश के साथ थी भाई। तब भी भाई सर प्रशांत की वीडियो बनाई थी हमने, तब भी बनाई थी। लेकिन ये कि भाई ये तो कंट्री एक बिल्कुल साथ है, तो इन्होंने ये चीज़ें ज़रूर करनी थी। बाकी सही है भाई, वो अब निकाल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये तो थे ही थे इसमें, बाकी जो कंट्री हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई ट्रंप जो है ना वो मुकम्मल तौर पर पिघला चुका है, क्योंकि उसको पहले ये इन चीज़ों का पता ही नहीं था। ना इसराइल को पता है कि भाई हम दो ईरान अपना USA सुपर ताकत है,
और ईरान उसके साथ भी जंग लड़ रहा है, इसराइल के साथ भी जंग लड़ रहा है, तो क्या ईरान के पास इतना कुछ है कि वो 2 मुल्कों के साथ जंग लड़ रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही? हर तरह से वो इन पर अटैक कर रहा है और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट पर भी अटैक कर रहा है। क्या इतनी बड़ी ईरान ताकत बन गया है कि भाई वो किसी को माफ नहीं कर रहा? तो उस वक्त इनको पता नहीं चल रहा था कि भाई ईरान के साथ कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे देश जो है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हम पे भारी हो रहा है? उस वक्त इनको पता नहीं चला। अब 2 माह बाद इनको पता चल गया कि वो जी पाकिस्तान ने उनको अपना सारा उधर पाकिस्तान ने भी हेल्प की है, चाइना ने भी उनकी हेल्प की है, रशिया ने भी उनकी हेल्प की है। अब इनको सारी चीजें नजर आ रही हैं। उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहा था कि हम सुपर ताकत है और ईरान हमारे सामने और इसराइल के सामने डट के खड़ा हुआ है। उसने किसी किस्म की रन से कोई अपना ऐसी तवक्को ही नहीं की कि भाई जंग बंद करें। उसने तो बोला है चलते जाएं जितनी देर जी करता है आपका। इसराइल बोल रहा था कि हम 2 माह तक जंग लड़ेंगे, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। तो भाई अगर इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो सकते हैं तो ईरान की मदद के लिए भी तो लोग खड़े होंगे। इस तरह ही भाई आप ये जो बातें करनी है ना, ये तो इनके अपनी फेल होता है क्या? जैसे आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने भाई उनको अपना जैसे उनके फाइटर जेट जो है उधर भाई उन्होंने नॉर्वे बेस पर उन्होंने उतारे हैं गए, तो जी और चाइना और रशिया ने भाई इनकी मदद की है कि तो भाई आप भी तो दोनों मुल्क एक हो गए थे। जंग जो थी वो तो भाई उधर अपना इसराइल के साथ लड़ रहे थे और अमेरिका बेच पता नहीं कैसे आ गया। ओ भाई बात तो सुन लो पहले, भाई उनके साथ जंग हुई है ना, जंग उन दोनों मुल्कों की छिड़ी है और बेच अपना अमेरिका भी आ गया। जैसे भाई उन्होंने तो अपना उन्होंने भी हमले किए, इन्होंने भी किए और उन्होंने तो ये भी कहा कि हम इसराइल ने बोला कि हम तो 2 माह के लिए और जंग लड़ सकते हैं। तो लड़ते वो कौन सा अपना आगे स्कूल से बैठ रहे थे? जो आप वार करते तो वो आपसे दूना वार वो करते थे। और अब तो भाई बातें उन्होंने बनानी ही है कि जो रशिया ने भी मदद की है, चाइना ने भी की है, सब कुछ किया गया, तो पहले इनको नजर नहीं आया गया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अगर अब खुल के सामने आएंगी ना तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, ये नहीं होगा। अब देखो ना पाकिस्तान ने हर एक चीज़ जो है ना वो साइड पे रख के फिलहाल अमेरिका की एक बेस में चला गया और हर तरह से वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके डेली बेस के ऊपर अमेरिकन न्यूज़ में हम रहें और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना वो हमारा किसी तरीके से नाम जो है ना वो चलता रहे। और इस तरह उनको भाई एक जो है ना और नहीं तो अपना जो है ना वो यहाँ पे जो थोड़ा सीन है ना वो मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें निकलेंगी ना, आप देख लो कि इन्होंने माना भी है कि यहाँ पे भाई जो है ना वो ऑलरेडी या पहले या बाद में जैसे भी एक एयरक्राफ्ट उनका खड़ा हुआ भी है, लेकिन अगर उसके जो है ना वो ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस है, आगे चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आ जाएंगी कि कोई इस तरह का सीन होता है, अमेरिका थोड़ा बहुत इनको धतकारता है तो भाई वो इनके लिए काफ़ी एक नुकसान है। क्योंकि ऑलरेडी हम इस फेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि भाई हर एक चीज़ जो है ना वो IMF की मर्जी के साथ हम कर रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत जो है ना वो उधर से हमारी जो है ना वो अमेरिका जो है ना वो खींचता है वो चीज़ें और टाइट करता है तो भाई मामला जो है ना वो पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कोई आम सी बात नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब एक साइड के ऊपर कह रहे हैं कि हम मेडिटेटर हैं, हर तरह से भाई हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है ना वो कंट्रीज़ के दरमियान या उनकी जो है ना वो हेल्प भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि भाई इस तरह की कोई न्यूज़ सामने नहीं आएगी कि और हर तरह से इसराइल ने तो पहले दिन से बोला था कि ये कंट्री एक बिलीव करने के लायक नहीं है। कोई शक नहीं है कि पीछे जो भी सदर रहे ना अमेरिका के, उन्होंने थोड़ा सा एक तरीके के साथ पाकिस्तान को हैंडल किया, जिसमें एक क्लिंटन जो थी ना उसने सीधे एक कह दिया था कि ये भाई जो ना वो इनके जो मामला है ना वो एक पाले हुए सांप की तरह है और इस तरह के उसने वर्ड इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के बारे में। तो लिहाजा वो मोहतात होकर चलते रहे। लेकिन इस दफा जो ट्रम्प ओपनली खुल के आया ना, ये एक वाकई हम खुद एक इस चीज़ के ऊपर सरप्राइज थे कि भाई अमेरिका एक वो इतनी दूर बैठा और पाकिस्तान को इस हद तक अहमियत दे रहा है। तो इसके पीछे आगे क्या रीज़न है ये तो आप आगे जाके क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती हैं और एक शॉर्ट टाइम के लिए हम जो है ना वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि भाई ये है वो है, हम जो है ना मतलब पूरी दुनिया में हमारा डंका बाज रहा है, इस चीज़ के ऊपर हम बहुत हैप्पी हो। लेकिन आगे जाके मामला आप देख लो, एक
जो है ना वो थोड़ी देर गुजरी है, ये एक जो है ना वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ईरान की हेल्प की है, चाहे भी जैसे भी की है। आगे जाके चीज़ें जो है ना वो अगर कोई और चीज़ सामने आएगी तो फिर पाकिस्तान के लिए एक मुआशी तौर के ऊपर एक नुकसान होगा। आप देखो आगे भाई क्या बनता है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।